बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खेजो टीवी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। सो इट्स माय थर्ड व्लॉग एंड लेट्स सी कि मैं आज आप लोगों को अपना पूरा दिन दिखाऊंगी। उस टाइम हम उठे थे, सुबह नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए थे। अब सुबह उठे हैं। सबसे पहले रात को चावल थे तो लेफ़्ट ओवर कुछ भी नहीं था जो हम सुबह नाश्ते में खाएं। तो फिर अभी फ्रेश सालन बना। मम्मा बोल रही थी कि रात को बना लेते हैं। मैंने बोला नहीं, कि ताज़ा जो सालन बनता है उसका अपना ही मज़ा होता है, तो हम सुबह ही बनाएंगे। तो यहाँ मम्मा आलू गोभी बना रही थी। मैंने आटा निकाल लिया था ताकि मैं आटा गूंद लूँ रोटियों के लिए। मामा ने बर्तन धो लिए थे सारे, जो रात के पड़े हुए थे। सारा सिंक खाली कर दिया था क्योंकि अभी नाश्ते के सारे बर्तन आ जाने थे, तो वो मम्मा ने धोए थे और वो मैंने स्टैंड पे लगा दिए थे। इसके बाद मैंने यहाँ आटा गूंद दिया फटाफट से। अच्छे से आटा गूंदा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये ना हो कि पानी एकदम डाल दिया जाए और आटा ज़्यादा रह जाए, या आटा ज़्यादा कर दे तो पानी थोड़ा, तो सही तरह आटा गूंद लिया। इसके बाद जी हमने यहाँ पर उसको बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया, एक एयर टाइट कंटेनर में। और उसके बाद हमने इसको यहीं रख लिया था क्योंकि फ्रिज में रखने का तो टाइम नहीं था। रोटी बन नहीं थी नाश्ते के लिए। उसके बाद मैंने बर्फ़ को कूलर में डाल दिया ताकि पानी ठंडा हो जाए और नाश्ते में वो यूज़ हो जाए। इसके बाद जो सालन बना था, मैंने कहा कि मैं ये जो तीली है उसको धो लेती हूँ, कढ़ाई को धो लेती हूँ और इसको डब्बे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो उसी तरह, क्योंकि ये तो कोई बदुआ या कोई दुआ लगी है हमारे सिंक को कि वो खाली तो रहना ही नहीं ना है, उसके अंदर कोई ना कोई बर्तन तो पड़ा ही रहेगा। तो फिर मैंने कहा चलो इसको साथ साथ ही वॉश कर देती हूँ। उसको मैंने साथ ही में धो दिया था उस वक्त, और धो दिया ताकि सिंक नाश्ता होना था उसके बर्तन में आ जाने थे, तो ये ना हो कि इतने बर्तन ऐड हो जाए एकदम से ही। फिर वो धोना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा बर्तनों को धोना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी बजाय कि आप साथ साथ वॉश करते जाएं, इसलिए मैंने ये उसी टाइम पे वॉश करके रख दिया था। और कि मुझे वैसे पर्सनली बर्तन धोना नहीं पसंद, मैं नहीं धोती, मामा या भाभी धो लेती हैं। तो लेकिन फिर मैंने धो दिया क्योंकि भाभी नहीं है घर, भाभी गई हुई और मामा को थोड़ा बहुत एहसास करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने वो साथ ही धो दिए थे। उसके बाद ये देखिए हमारा किचन हो गया था बिल्कुल साफ़, काउंटर टॉप ऑल अराउंड सब क्लीन कर लिया था मैंने। उसके बाद जी सॉस पैन खाली हो गया था चाय जो बनाई थी जी। तो यहाँ पर मैं आई थी फ्रिज में कहवा लेने, वेट लॉस का ये कहवा है जो मैं भाई और मम्मा रोज़ ड्रिंक आउट करते हैं, सैलड लेने और दूध लेने चाय के लिए। चाय किस तरह बनाई थी है मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉस पैन तो हमने धो लिया जिसमें चाय बनाई थी, थोड़ा क्लिप पीछे चला गया था, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय किस तरह बनाई थी। सैलड रेडी है, कहवा बस गर्म करना है और पी लेना है और चाय बनानी है। तो वो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाय रख दी थी ताकि मैं उसे रख दूँ और बाकी मैं कहवा वगैरह साथ ही गर्म कर लूँगी। चूल्हा जला लिया था, फ्लेम ऑन कर लिया, सॉस पैन रख लिया, दूध डाल लिया जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। और आज हम बनाएंगे अदरक वाली चाय, विच इज़ टू ईज़ी, मुश्किल की कोई बात ही नहीं है। नॉर्मली बस इस तरह चाय बनती है और उसमें हल्का सा अदरक ऐड कर लें तो आपकी अदरक वाली चाय रेडी हो जाती है। इसके बाद जी हमने यहाँ दूध रख लिया था सॉस पैन में, और ये है अदरक। इस तरह मैं इसे छोटे से ग्रेटर के साथ ग्रेट कर दूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। जितनी क्वांटिटी आपको इसकी चाहिए आप उतनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और ग्रेट करके ही इसके अंदर हमने सारी जितना भी अदरक मतलब आपको क्वांटिटी में ऐड करना है आप वो ऐड कर लें। साथ ही में मैंने यहाँ पे पत्ती ऐड कर दी थी अराउंड 1.5 टीस्पून के करीब, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग के बाद यहाँ पे साथ ही में मैंने जो मम्मा ने रोटियाँ बनाई थी मैंने सोचा उन्हें हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो इस तरह मैंने पहले नीचे सूखी रख ली थी क्योंकि रुमाल पड़ा हुआ था, तो ऑयली मैंने फिर ऊपर रखी थी। पराठे मैंने फिर ऊपर रखे, सूखी नीचे रख लिए थे, और सबको अरेंज करके हॉट पॉट में रख दिया ताकि वो ठंडी ना हो, वो गर्म ही रहे खाने तक, इस तरह। और इसके बाद मैंने इसको ढक दिया, इसकी लिड दे दी थी इसके ऊपर, और यहाँ से ये रुमाल उठा लिया और वो चाबी उठा ली। उसके बाद जी चाय रेडी थी। चाय के अंदर एक इलायची इस टाइम पे मैंने ऐड कर दी इस तरह से। और उसके बाद जी हमारे पास जो हम कहवा लाए थे उसको डालेंगे, और नाश्ता रेडी है जी। यहाँ पे
कावे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने यहाँ पे 3 कप ले लिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसको कप में डाल दिया। कप पे डाल करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे माइक्रोवेव में रख दिया ताकि हल्का सा नीम गर्म हो जाए। वैसे क्या मतलब इसे निहार मुँह खाना होता है। और ये है जी हमारी गली। वैसे आपको यहाँ पे बहुत लगेगा कि छोटी सी गली है, लेकिन हम यहाँ पे 4th पोर्शन में खड़े हुए हैं तो इसलिए छोटी लग रही है इतनी हाइट से। आप नीचे जाएंगे तो खुली है। और निहार मुँह हमने कावा पीना होता है, बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ईजी है और बहुत अफेक्टिव है। इम्पॉर्टेंट बात जो है इसकी कि ये बहुत अफेक्टिव है। उसके बाद मैंने चाय मामा पापा दोनों के लिए चीनी मैंने नहीं शुगर ऐड की थी। शुगर मैंने क्यों नहीं ऐड की, बिकॉज मैं मामा इज़ डायबिटिक पेशेंट, तो फिर पापा के लिए अलग से निकाल ली थी चाय और फिर पापा के कप में मैंने शुगर ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इन दोनों कप्स को डिश में रख दिया था। मेरा जो ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी था। बस एक चीज़ रह गई थी, अचार। इनके आजकल अचार इज़ माई फेवरेट ऑल द टाइम। वो कर लिया। इतने मिनटों में हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और फटाफट से ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद जो बर्तन आए थे मैंने सोचा कि चलो इन्हें यहाँ से निकालूँ। ये जो बर्तन हैं इन्हें मैं उठा के रख दूँगी। मैंने बताया जैसे कि सिंक में तो कोई दुआ या बदुआ कुछ लगा हुआ है कि खाली तो रहना ही नहीं है, तो फिर मैंने ये भी फटाफट से फ्री कर दिए। और ये धो के मैंने मिनटों में इन्हें फारिग किया कि भाई तुम तो यहाँ से खाली उठो ना, निकलो यहाँ से। उसके बाद ने मम्मा ने नाश्ता कर लिया था। मम्मा फिर कुरान पाक पढ़ने लग गई थी। वैसे लेट हो गए, मम्मा सुबह नमाज के साथ ही पढ़ लेती हैं। और टीवी लगा हुआ था जिस पे मिस्टर बीन चल रहा था और उसके होते हुए मेरे से काम नहीं हो पा रहा था। फिर मम्मा ने बोला इसे बंद करो और जल्दी से सफाई करो। फिर मुझे करना पड़ा बंद, दिल पे पत्थर रख ही लिया। और सफाई तकरीबन हाफ डन हो गई है। यहाँ पर बहुत ही मैंने ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत कैमरा भी शेक किया है, तो कोई नहीं होता रहता है। और यहाँ पे फिर मैं धो रही थी, बाल्टी में पानी बिल्कुल भर चुका था तो वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने टैप ऑफ कर दिया। और ये लुक एट माई बर्ड्स, ये देखें, ये वही है जिनकी आवाज़ हमसे भी ज़्यादा होती है अक्सर वीडियो में। अब तो खैर मैंने वही सब स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ कम आने लग गई है। और लुक एट माई दिस प्लांट्स, नीचे वाले पौधे। अच्छा, आज़ादी मुबारक तो हमने कह दिया, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सफाई के लिए एक पौधा नहीं लगा सकते तो क्या हम कोई नेक काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि हम अच्छी सांस ले सकें, अच्छी हवा में रह सकें, अच्छे माहौल में रह सकें। तो इसके लिए पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लांट फॉर पाकिस्तान, ग्रो अ प्लांट फॉर पाकिस्तान, फॉर एक्चुअली अवर पाकिस्तान। अपने मुल्क के लिए एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। उसके बाद हमने सोचा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस तो कह दिया, तो अब हम इंडिपेंडेंस का केक भी काट लें। थिंकिंग बहुत ऊंची ऊंची चल रही थी हमारी कि हम इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे, लेकिन आके थोड़ा सा धोखा मिला हमें। वो क्या, वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूँगी कि क्या हुआ था, क्या सीन हुआ था हमारे साथ। उसके बाद जी मम्मा केक बना रही थी। मैंने मम्मा को बोला कि आप फटाफट से केक बना लो, क्योंकि प्लेन केक बनाना था तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, उसकी मिक्सिंग में इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ देखें जी, प्लांट्स में मैंने पानी दे दी, पौधों को मैंने पानी दे दिया था। और ये देखें कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी एक्स्ट्रा ग्रीन हो जाते हैं जब इनको इस तरह पानी मिलता है ना, तो ये बहुत फ्रेश हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाती हूँ। भी मैं आपको दिखा ही रही थी कि बीच में मैंने बोला कि इसको बंद करो, मुझे पानी ला के दो, तो फिर मैं चली गई और मैंने फिर भाई को पानी ला दिया। और बाहर ना सीन ऐसा था कि धूप बड़ी करारी निकली हुई थी। सुबह का मौसम अच्छा था, शाम में मौसम सुबह का मतलब मौसम में ज़रा धूप थी और शाम में मौसम अच्छा हो गया था। फिर धूप निकली तो मैंने भाई के कपड़े उठा के अंदर रख दिए और यहाँ पे पानी ले गई मैं भाई को देने। भाई काम पे जा रहा था अपने और एक मस्त हुआ था फ़ोन में, तो भाई ये लो बिलाल भाई पानी पी लें आप पहले। और इस तरह से केक ऑलमोस्ट वहाँ पे डन था, मतलब बैटर डन था। फिर बेकिंग हो रही थी और मैं यहाँ पे कपड़े निकाल के ले आई अपने के, भाई चलिए मैं तो फ्रेश हो जाऊँ, बहुत काम कर लिया। तो इससे पहले कि मैं फ़्रेश होती मुझे आवाज़ आ गई थी कि केक का टाइम ओवर हो गया जी, इसको निकालो और रखो।
तो मैंने फिर इसको निकाल लिया। बी केयरफुल, इस तरह के मामलों में आपके हाथ जल भी सकते हैं, इसलिए ग्लव्स पहने या कपड़े से अपने हाथ को कवर करें और फिर इस तरह की चीज़ें पतीलों के अंदर से निकालें। उसके बाद जी मम्मा ने बोला कि अभी मुझे यहाँ चीज़ें ला के दो, मैं खाना वगैरह भी रख दूँ, कि भाई फरमाइश करके गया था कढ़ाई की, तो मम्मा ने फिर साथ ही उससे भी रख दिया। मैंने टमाटर, मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट रख लिया। यहाँ पे मम्मा सालन की तैयारी कर रही थी कि वो भी साथ ही में चढ़ जाए। और फिर हमारा आज का दिन भी बिज़ी गया, बहुत ज़्यादा बिज़ी गया एक्चुअली। पूरा दिन तो तकरीबन हमारा किचन में ही गुजर गया था। उसके बाद ये देखें जी, हमने भी अपना परचम जो है वो अपने घर पे लगा लिया हुआ था, पहले ही लगा लिया था। केक की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारे पास था जी क्रीम थी, व्हिपिंग क्रीम, और हम बहुत हैप्पी थे कि भाई वाइट एंड ग्रीन कलर भी था हमारे पास, तो हम उसको थोड़ा इस तरह करेंगे, कुछ ऐसा सीन बनाएंगे कि फ्लैग का लुक देंगे। मगर एंड पे आके जी क्रीम ने दे दिया हमें धोखा कि शायद हमने उसकी एक्सपायरी चेक नहीं की या क्या चीज़ हमने चेक नहीं की। हम विप कर रहे थे उस क्रीम को, और मैं भी कर ही रही थी, वो ऑलमोस्ट डन थी। मम्मा को बोल रही हूँ मम्मा डन है, मम्मा बस बोला ठीक है। हमने एक तो शुगर ऐड नहीं की, सेकंड वो शायद ओवर बीट हो गई है जो भी है। मम्मा ने फिर टेस्ट किया तो वो टेस्ट में भी अच्छी नहीं थी, तो आई वाज लाइक कि एक्सपायर हो चुके तो उसका यूज़ करना फजूल है। फिर हमने चॉकलेट्स का यूज़ करके एक नॉर्मल केक बना लिया कि कहने को क्या कुछ भी कह लो, केक तो हमने इंडिपेंडेंस के लिए काटा है ना। इसी तरह करते कराते जी रात हो गई थी। बीच में मैंने चीज़ भी खा ली, मतलब लेस कॉक ये वगैरह कर लिया। उसके बाद जी रात हो गई, सबने खाना मांगा, फिर हमने दूध भी आ गया तो दूध को बॉईल करने रख दिया। दही आ गई थी कढ़ाई के साथ खाने के लिए, और मैंने सालन को एक बाउल में ट्रांसफ़र किया ताकि मैं बाहर लेके जा सकूं। और फिर जी ये देखें, साथ साथ सफाई भी चल रही थी कि ये चीज़ मेरी मम्मा को बहुत बुरी लगती है कि हम गन डालें और फिर काम करें, तो फिर थोड़ा थोड़ा कर लेना होता है। और यहाँ पे खीरा मैंने पहले ऑलरेडी काट लिया था। केक की वाली ना खाना वगैरह खा लिया था, बाबा जाने ही लगे थे, तो बस मुझे याद आया कि हमने केक लाया हुआ है, तो फिर बाबा ने केक काटा। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जी इस तरह से केक मुझे फिर पर्सनली अच्छा लगा था कि मतलब चलो जैसा भी है, लेकिन मुझे इसकी ये डिज़ाइनिंग ऊपर से कवर आउट सारा अच्छा लगा। अगर आप लोगों को इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में बता दिया करें, और फिर हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर क्या करेंगे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। इसी तरह फिर हम चले गए थे बाहर रौनकें बहुत थी, तो फिर हम यहाँ बाहर जब चले गए तो रौनकें इतनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बूढ़े सब बहुत खुश थे। और इन सब को देखते हुए दिल से दुआ निकली थी कि मेरे अल्लाह को, मेरे वतन को इसी तरह सलामत रखना, इसी तरह रौनकें लगाई रखना, सब खुशबाश रहें अपने अपने घरों में। और लाजमी नहीं था कि सिर्फ गाड़ी वाले खुश थे, मोटरसाइकिलों वाले, साइकिलों वाले, या कोई पैदल भी था, तो सब बहुत खुश थे। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मैंने अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, ये ज़ीरो कॉस्ट होता है, इससे सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और आप देखें जी अब लाहौर की रौनकें, जहाँ जहाँ हम घूमें हमने आपको रिकॉर्डिंग मैंने सारी की है। अब आप देखें हम शादमान गए, लिबर्टी गए, बहुत सी जगह पे गए। Now it's your turn to pay some attentions. Pakistan! सभी के वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान, 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 हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़।
सुबह हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है, ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे